तो दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा है बिल्कुल सही देखा है क्योंकि आज मैं कुछ इसी तरह से पढ़ाने वाला हूँ। आज मैं पढ़ाऊँगा कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो आज इसमें हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट टेंस को। इंडेफिनिट टेंस के में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे। कि सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में सेंटेंस लिखा हुआ होगा तो उसको कैसे पहचानोगे। तो दोस्तों उसमें सबसे पहले लिखा हुआ होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद तुरंत देख लेना अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है तो समझ लेना वो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इतना पहचानने के बाद तो सबसे पहला स्टेप है सेंटेंस को पहचानना, फिर उसको करना स्टार्ट करेंगे चेंज। एक्टिव से पैसिव में करते टाइम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको बना देंगे सब्जेक्ट। उसको बना देंगे सब्जेक्ट, जी हाँ बिल्कुल सही सुना है। उसके बाद यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आ। देखिए इज करेंगे सिंगुलर के साथ, आई करेंगे, एम करेंगे आई के साथ और एम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और देखिए फिर जैसे ही हेल्पिंग वर्ब आप यूज़ कर लेंगे तुरंत लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। हाँ बिल्कुल सही सुना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की। उसके बाद तुरंत आप यूज़ करोगे बाय का और फिर सब्जेक्ट का बना दोगे ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह लिखोगे सब्जेक्ट। ठीक है, अब वो कैसे लिखते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमारा सेंटेंस है आई राइट अ लेटर। आई राइट ए लेटर, तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट है हमारा अ लेटर, तो हम ए लेटर लिख लेंगे। फिर हमको यूज़ करना है इज़, एम या आर का। तो ए लेटर हमारा सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे इज़। फिर हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। वर्ब है हमारी राइट तो इसकी थर्ड फॉर्म आ जाएगी रिटेन। फिर इसके बाद हमको यूज़ करना है बाय, तो हम बाय लिख देंगे। और फिर सब्जेक्ट है हमारा आई, तो सब्जेक्ट लिखना है। फिर हमें उसके बाद ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लिख देंगे मी। तो दोस्तों इस तरह से हम कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो हम चलते हैं अब पास्ट इंडेफिनिट की तरफ कि हम, तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट बनाने के लिए सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि ये सेंटेंस जो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है कि पैसिव पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या देखना होगा कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत आपको मिलेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिल रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ मिलने वाली है वर्ब की सेकंड फॉर्म। और फिर आप वही काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट का बना देंगे सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ हम यूज़ कर रहे थे इज़, एम और आर, लेकिन हम यहाँ पास्ट फॉर्म यूज़ करेंगे उसकी वॉज या वर। और फिर यूज़ करेंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, और यहाँ सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट। सेम पहले वाला ही फॉर्मूला है, बस ये हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो गई है। तो दोस्तों समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे कि हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है ही एट द समोसा। हमको नहीं पता है कि ये पास्ट में है, लेकिन हम सेंटेंस को जैसे ही पढ़ेंगे तो हमें सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्या दिख रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है। तो हम अपने फॉर्मूले से जान जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों हम ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट समोसा। फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ईट की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देंगे ईटन। और फिर हम बाय यूज़ कर कर ही का बना देंगे ऑब्जेक्ट हिम। तो दोस्तों इस तरह से बनता है कुछ हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब हम चलते हैं अपना फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट को पहचानने के लिए उसकी एक्टिव फॉर्म ये फ्यूचर इंडेफिनिट है कि नहीं तो हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट होगा, उसके तुरंत बाद होगा विल या सेल, और फिर होगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको सेम वे में हम चेंज करेंगे।
पैसिव में, जैसे कि हम पिछले करते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हम का बना देंगे सब्जेक्ट, और देखिए यहाँ विल और शैल ही रहेगी, लेकिन इसमें हम एक नई चीज़ ऐड कर देंगे बी। जी हाँ दोस्तों, बी यूज ऐड कर देंगे, फिर हम वही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे, और सब्जेक्ट लास्ट में यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। आइए समझते हैं इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो दोस्तों एग्जाम्पल है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा दिस नॉनसेंस, तो हम इसे सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर लेंगे। फिर आ जाएगा हमारा विल नॉट, और उसके बाद देख सकते हैं कि हम यूज़ कर रहे थे बी, तो हम बी यूज़ कर लेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा टॉलरेट, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉलरेटेड। एंड फिर यूज़ करेंगे बाय, तो बाय आ जाएगा, और सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस तरह से बनते हैं कुछ हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ।